एक आदि अक्षर जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, तो क्या करना है? 52 को छुड़ाए, आदि अक्षर को लखाए। सोई गुरु पूरा कहाए, जो 2 अक्षर का भेद बताए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जाके इस जीव की मुक्ति होगी, नहीं तो ऐसा बंधन में फंसा है कि इसकी हालत खराब हो जाएगी। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक वो पीव तुम्हें नहीं छुड़ाएगा, ये 52 अक्षरों से तुम्हारा खेड़ा छूटने वाला नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब ने बोला, 52 अक्षर जोरे आन। जितने गुरु बैठे हैं संसार में, क्या कर रहे हैं वो? ये 52 अक्षर जोड़ जोड़ के नाम बना रहे हैं। ये नाम बना दिया, नहीं अच्छा नहीं है, कोई और दूसरा सेट करते हैं। ये 52 हटा दिए, दूसरे 52 ले आया, वो बना रहा है। सत कबीर, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा। सत सोहंग, हाँ ये ठीक है। सत सोहंग, ये ठीक नहीं लग रहा। सत करतार, हाँ ये ठीक है। दुनिया भर के नाम बना दिए अक्षरों में, वही चेलों को देते जा रहे हैं, जपो 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 जपो। और साहिब कह रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। ये कोई नाम वाम जपने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नाम जपवा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया सबका। साहिब कहते, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों। ये गुरुआ गांव बिगाड़ा, पूरे पूरे गांव बिगाड़ दिए इन्होंने, कि मालिक को पाना है तो नाम जपना पड़ेगा। ऐसा रंग चढ़ा दिया इन्होंने जप तप का कि अब उतारे नहीं उतर रहा है। साहिब कहते, छोड़ दे राम राम करना, छोड़ दे अल्लाह अल्लाह करना, छोड़ दे वाहिगुरु वाहिगुरु करना, और क्या करना है? अल्लाह को खोज, राम को खोज, वाहिगुरु को खोज। वो है कहां? तो कहते, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब ऐसे चतुर प्राणी बैठे हैं संसार में कि विश्वास को भी कितनी चालाकी से बदल देंगे, शब्द का अर्थ ही बदल देंगे। विश्वास को क्या बोलेंगे? विश्वास का मतलब है वी यानी विशेष। अब विश्वास में से वी हटा दिए तो क्या बचा? श्वास। अब कहेंगे विशेष श्वास, ऐसे अटका देंगे। ये बड़े शातिर दूत हैं ये काल के। विशेष श्वास बता देंगे, जैसे विदेह को इन्हीं काल दूतों ने क्या बता दिया? वी से विशेष और देह, विशेष देह। बताओ, विदेह विलोमार्थक है, विलोमार्थक यानी अपोजिट। देह का विदेह, विदेह यानी कोई देह नहीं। ज्ञान का उल्टा अज्ञान, यानी कोई ज्ञान नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि विशेष ज्ञान, अज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। आ और वी ये तब लगाए जाते हैं जब विलोमार्थक करना होता है। जैसे देश का उल्टा विदेश, देश मतलब हमारा देश, और विदेश मतलब जो हमारा देश नहीं है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान, चाहे जर्मनी, फ्रांस, इटली, सारे ही विदेश हैं, केवल भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत हमारा देश है। देश का उल्टा विदेश, देह का उल्टा विदेह। तो इसी को समझना है। तो आत्मज्ञान, किसी और का नाम जपना, किसी और का मंत्र जपना, किसी और का ध्यान करना,
किसी और की साधना करना, किसी और को जानना नहीं कहलाता। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? खुद के ज्ञान को। मुझे मेरा ज्ञान हो जाए कि मैं हूं क्या। जैसे आत्म कथा। आत्म कथा किसे कहते हैं? किसी और की कथा लिखने को आत्म कथा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आत्म कथा मतलब कथा लिखूं। आत्महत्या मतलब किसी और की हत्या करने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आत्महत्या का मतलब खुद की हत्या करना। आत्मरक्षा किसी और की रक्षा करने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आत्मरक्षा का मतलब खुद की रक्षा करना। इसी प्रकार आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर रहना, और आत्मज्ञान यानी खुद की आत्मा का ज्ञान कर जाना, समझ जाना। तो अपनी आत्मा का तो ज्ञान दिया नहीं, मंत्र पकड़ा दिए, श्वासों में उलझा दिया। जो श्वास एक दिन खत्म हो जाएगी, जो वस्तु खत्म हो जाएगी, उसके साथ मुझे उलझा दिया। और जो आत्मा अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होगी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि खुद को भी नहीं पता, दूसरों को क्या बताएंगे। तो इसीलिए बार बार कबीर साहब समझा रहे हैं कि हे नर, आत्मज्ञान जान ले, आत्मज्ञान पहचान ले। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक भटकना ही लिखा है संसार में, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई बिरला ही बूझता है आत्मा को, नहीं तो सब श्वासों में उलझे पड़े हैं, सब काया में उलझे पड़े हैं, सब 5 तत्वों में उलझे पड़े हैं। किसी बिरले के समझ में आता है आत्मज्ञान। तो इसीलिए बार बार मालिक हमें आत्मज्ञानी होने का, हमें आत्मज्ञान को जानने की बात करते हैं, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाता। कहते आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, ये समझ नहीं पाया। तो इसी को समझना है। सतनाम साहिब, सतनाम। सतनाम साहिब, साहिब साहिब, जय सतनाम, जय सतनाम। बैठो बैठो बैठो, साहिब बन गई सतनाम। हाँ सतनाम सतनाम, साहिब बन गई सतनाम, सतनाम। बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, आप सतनाम सतनाम। सतनाम सतनाम। तो जितना भी ज्ञान है इस संसार में, वो पवित्र ज्ञान कहलाता है, और जो आत्मज्ञान है वो मूल ज्ञान कहलाता है। पवित्र ज्ञान के द्वारा आप एक नेक इंसान बन सकते हो, लेकिन बिना मूल ज्ञान के आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। इस मूल ज्ञान को गुप्त करके रखना। कब तक? 12वां पंथ खत्म नहीं हो जाता। और जैसे ही 12वां खत्म होगा, वैसे ही मूल ज्ञान पूरे विश्व में उजागर हो जाएगा।
और बच्चे बच्चे को समझ में आने लग जाएगा कि मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूं। इस संसार में मुझे मनुष्य चोला मिला है तो क्यों मिला है, ये ऐसा ज्ञान होगा। और धीरे 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 पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का डंका बजेगा, जैसे कुरान का डंका बजा, जैसे बाइबल का डंका बजा। आज आधी दुनिया कुरान को फॉलो करती है, आज आधी दुनिया बाइबल को फॉलो करती है। सोचो उस वक्त क्या थे ये ईसा मसीह, जिसको सूली पे टांग दिया गया। कोई सोच सकता था कि उस एक ईसा मसीह को मानने वाले आधे विश्व के लोग हो जाएंगे? सोचो, कोई जानता तक नहीं था ईसा मसीह को। लेकिन धीरे 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 ऐसा प्रचार हुआ कि आज सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म बना हुआ है। सोचो, केवल एक बाइबल की कहानी से। मूल ज्ञान नहीं है बाइबल की कहानी, कोई गलतफहमी में रहता है तो। बाइबल में जो मूल ज्ञान है वो बड़ा गुप्त है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड, ये मूल ज्ञान है। लेकिन इसको खोलने वाला कोई गड़ला होता है। आज तक पढ़ते ही आ रहे हैं सब अंग्रेज, लेकिन एक को भी नहीं पता लग रहा ये है क्या। ये तो जब से हमने सत्संग में खोल दिया है, अब जिसको देखो वही उठा के लाइनें घूम रहा है यूट्यूब पे। आज तक कहां थे भाई तुम लोग? जिस भी अंग्रेज को मैं ये लाइनें सुना देता हूं और समझा देता हूं, मुरीद हो जाता है वो, मूर्ति पूजा छोड़ देता है, ईसा मसीह की मूर्तियां छूट जाती हैं उससे, और आत्मज्ञान में आ जाता है सीधा डायरेक्ट, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन हिंदुओं को समझाना सबसे बड़ा मुश्किल है। क्यों देवी देवता नहीं छूट रहे, जबकि कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही हुक्म दे दिया था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने हुक्म दे दिया था कि देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो। द्वापर युग में ही मना कर दिया था। गोवर्धन पर्वत इसीलिए उठाना पड़ा था। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, वो मना करके गए और हमें दोबारा उसी में फिर से जोड़ दिया गया। यानी कृष्ण जी से भी बड़ा कोई ज्ञानी आ गया संसार में, वो मना कर रहे हैं और वो ज्ञानी हमें पुजवा रहे हैं। बस इसी को समझना है, क्योंकि जब तक तुम नील क्षीर का निवेड़ा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं है। बिना विवेकी मानवा सो नर मूढ़ गवार। तो क्या फायदा बुद्धि लेने का, इतना विवेक लेने का? इससे अच्छा जानवर ही ठीक थे। खाया पिया पचाया, निकल गए दुनिया से। ना कोई मकान की टेंशन, ना कोई दुकान की टेंशन, ना कोई बिजली का भाड़ा। बड़े आराम से आए थे, चले जाते आराम से। लेकिन अगर मालिक ने बुद्धि विवेक दिया है तो इसको इस्तेमाल करो, परखो कि मैं जहां जुड़ा हूं, जो मैं कार्य कर रहा हूं, वो मेरे हित के लिए है कि नहीं है। ये मत सोचो कि हमारे पूर्वज भी ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे ही करता रहूंगा। पूर्वज तो पैदल जाते थे 50-50 किलोमीटर, जा जरा पैदल। तुम्हारे पिताजी लोगों ने तो हाफ पैंट में स्कूल जाके टूटी हुई चप्पल में सारा जीवन गुजार लिया। गुजारो जरा टूटी चप्पल में तो जीवन। जब किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी तो उठा के औरत को साथ में सती कर दिया जाता था। ये तो शुक्र करो कि ये सती प्रथा बंद हो गई, नहीं तो करवा के देख लेते अपनी बहन को जीजा के साथ, आग में डाल के देख लेते, लग जाता पता हमारे पूर्वज क्या करते थे, और हम तो वो छोड़ नहीं सकते। अकल आ जाती तुम लोग को। शुक्र मनाओ कि विवेकी हंस आए और इन्होंने इन कुप्रथाओं को बंद कर दिया। शुक्र मनाओ, नहीं तो धर्म के नाम पे तुम्हारे अब्बा जी जाते तो मम्मी भी चली जाती, तुम्हारा भाई जाता तो भाभी भी चली जाती, तुम्हारा जीजा जाता तो बहना भी चली जाती। ये कुप्रथाएं हैं जो हमारे पूर्वज मानते आए थे, इसको तो बंद हो गई, शुक्र है। इसी प्रकार जो भी तुम्हें लगता है कि इसकी हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसे बकरों की बलि, बकरों की बलि को धर्म के साथ जोड़ दिया गया।
बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भगवान है ही नहीं जो बकरों से बैर रखे। बताओ, बकरों को मारोगे तो मैं खुश होऊंगा? ऐसा कौन सा भगवान है? बकरों से अच्छे तो इंसान है। फिर तो नरबली दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। पहले होती थी नरबली, राजाओं महाराजाओं के समय में नरबली होती थी, तो नरबली से तो ज्यादा भगवान खुश हो जाएंगे। दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। जब आएगा तुम्हारे घर में किसी का नंबर लग जाएगा पता। बकरा मारना तो आसान है, गर्दन हमारी थोड़ी नहीं है, बकरे की है। जब अपनी गर्दन पे तलवार चलेगी तब समझ में आएगा बलि क्या होती है।